कह देंगे। तो ये बहुत माने लक्षण कहने का बहुत ही सरल मार्ग है। किसका लक्षण आपको चाहिए? किसी सबका हो जाएगा इसी तरह। आप जिसका नाम लेते हैं उसके साथ उसके प्रागभाव से जो जन्य होता है वही लेकिन पता नहीं लग सकता है वो क्या है। तो ऐसा यदि कहेंगे तो कहते हैं, देखिए स्मृति का लक्षण संस्कार मात्र जन्य ज्ञान। तर्क संग्रह में संस्कार मात्र जन्यम ज्ञानम स्मृति ही, ऐसा ही है ना। वहाँ देखिए मात्र पद लगाया है। स्मृति के लिए केवल संस्कार पर्याप्त है। अनुमिति के प्रति केवल संस्कार नहीं, पक्षधर्मता ज्ञान भी चाहिए। उस संस्कार द्वारा उसका व्याप्ति ज्ञान करण है, वो भी कारण बनता है। तो स्मृति जैसे संस्कार मात्र से उत्पन्न हुई है उस तरह अनुमिति नहीं। तो इसीलिए स्मृति का लक्षण अनुमिति में अतिव्याप्त नहीं है, अतः स्मृति का लक्षण यथाश्रुत रहे, उसमें कोई दोष नहीं आता। यह बताते हैं स्मृति प्रागभाव जन्यत्वस्य संस्कार मात्र जन्यत्वस्य वा स्मृतित्व प्रयोजकतया संस्कार ध्वंस साधारण संस्कार जन्यत्वस्य तदप्रयोजकत्वात्। मात्र पद को हटाकर संस्कार जन्यत्व स्मृतेर लक्षणम कहना गलत है। यह अनुमिति में अतिव्याप्ति है, यही एक बात नहीं। संस्कार जन्यत्व तो संस्कार ध्वंस में भी है, ध्वंस के प्रति भी तो प्रतियोगी कारण है। इसलिए संस्कार जन्यत्व इतना पर्याप्त कभी नहीं। इसलिए संस्कार मात्र जन्य ज्ञानत्व स्मृतेर लक्षणम, ऐसा ही कहना चाहिए। यदि ऐसा लक्षण बनाते हैं तो उसकी अतिव्याप्ति अनुमिति में नहीं होती। यदि संस्कार व्याप्ति संस्कार जन्यत्व इसमें अनुमिति में है तो भी यह अतिव्याप्ति स्मृति लक्षण की अतिव्याप्ति होती नहीं। स्मृति संस्कार ध्वंस साधारण संस्कार जन्यत्वस्य तद अप्रयोजकत्वात्, स्मृतित्व अप्रयोजकत्वात्। प्रयोजक है। हाँ, इसमें क्या है? संस्कार ध्वंस साधारण संस्कार जन्यत्वस्य तद अप्रयोजकत्वात्। ठीक है ना, तदप्रयोजकत्वात्। मिथ्यात्वं च स्वाश्रयत्वेन अभिमत यावन्निष्ठात्यन्ताभाव प्रतियोगित्वम्। मिथ्या शब्द का तो प्रयोग होता है, लेकिन वो मिथ्यात्व क्या चीज है इसका निरूपण करते हैं। इसका अर्थ यह है, जिस वस्तु में मिथ्यात्व का समन्वय करना है उस वस्तु के आश्रय में, आश्रय माने उस अधिष्ठान माने आधार दे दीजिए। तो आश्रय के रूप में जो अभिमत पदार्थ है, वस्तु है, अर्थात जिसको उस वस्तु का आधार आश्रय कहा जाता है, उसमें उसी वस्तु में विद्यमान अत्यंताभाव के प्रति उसका प्रतियोगी होना। कठिन पारिभाषिक शब्द है। जहां पर कोई वस्तु है, किसी वस्तु के आश्रय के रूप में हम जिस वस्तु को लेते हैं, तो उस वस्तु में उस आधार में किसका अभाव होगा? पुस्तक का। जैसा वो पुस्तक है, पुस्तक का आधार है आसन। तो आप काष्ठ में पुस्तक है ऐसा कहेंगे। अब इस काष्ठ में क्या है? नहीं, इसका किसी पदार्थ का भी अभाव कहेंगे। यदि वह अभाव लेते हैं तो उस अभाव का प्रतियोगी कौन बनेगा? पुस्तक पुस्तक होगा। इसको आप मन में रखिए। हम अभी यह सिद्ध करना चाहते हैं, जो मिथ्या पदार्थ है वास्तव में जो मिथ्या होता है, तो उसके आश्रय में साक्षात उसका भी अभाव होता है। हाँ,
अभी तक उसके आश्रय में, पुस्तक के आश्रय में उसका इतर, उसके इतर का अभाव होता था। लेकिन यदि पुस्तक मिथ्या है तो पुस्तक का भी अभाव हो जाए। जैसे इतर का अभाव है पुस्तक का, उसी तरह इस पुस्तक का भी अभाव रहता है। मिथ्या में मिथ्या का भी अभाव। हाँ, देखिए इदम रजतम, देखिए सामने है शुक्ति, शुक्ति में दिखता है रजत। यह रजत मिथ्या है, यह आप मानते हैं। क्यों मानते हैं? क्योंकि वह जहां पर दिखा वहां नहीं, वहां है नहीं, वह है ही नहीं, है ही नहीं। इसका क्या है? उसका अभाव है। तो जहां पर वह दिखता है वहीं पर उसका अभाव होना, यह उसका मिथ्यात्व है। इसको दूसरे शब्द से ऐसा कहेंगे, अपने आश्रय में ही विद्यमान अत्यंताभाव का प्रतियोगी हो जाना, यह मिथ्या का लक्षण है। स्वाश्रयत्वेन अभिमत निष्ठ अत्यंताभाव प्रतियोगी। एक यावत शब्द भी है, उसका बाद में लगा देंगे। अभी तक क्या हुआ? अपने आश्रय के रूप में अभिमत वस्तु निष्ठ अत्यंताभाव का प्रतियोगी बनना, यह उस वस्तु का मिथ्यात्व माना गया है। समन्वय तो हो जाएगा एकदम रजत। उसमें थोड़ा सा गलत कहते हैं। स्वाश्रयत्वेन अभिमत ऐसा कहा गया, अपने आश्रय के रूप में अभिमत वस्तु। आश्रय निष्ठ ऐसा साक्षात नहीं, जो आश्रय के रूप में दिखता है, मान रहे हैं वह इसका आश्रय है, तो ऐसा जो वस्तु है वो वास्तव में आश्रय हो, ये कोई आवश्यकता नहीं। सामने खड़ी शुक्ति का वस्तुतः रजत का आश्रय हो, ऐसी कोई आवश्यकता नहीं, किंतु दिखती है रजत के आश्रय के रूप में, इसलिए अभिमत ऐसा लगा। स्वाश्रयत्वेन अभिमत, जो स्व के अपने आश्रय के रूप में अभिमत है, मानते हैं, उसी में रहने वाले अत्यंताभाव का प्रतियोगी बन जाना, यह उसका मिथ्यात्व है। अभिमत परम असंभव वारणा, यदि अभिमत पद नहीं रहते तो इस लक्षण का असंभव ही हो जाएगा। क्यों? इस रजत में आप समन्वय नहीं कर सकते। इदम रजतम प्रातिभाषिक रजतम, क्यों? क्योंकि वह शुक्ति का उस रजत का वास्तव में आश्रय है। वास्तव में जो आश्रय है तो उसमें उसका अत्यंताभाव नहीं आ सकता, इसीलिए वास्तव में वह उसका आश्रय नहीं है। तो स्वाश्रय निष्ठ अत्यंताभाव प्रतियोगित्व ऐसा यदि लक्षण करते हैं तो इस लक्षण का कहीं भी समन्वय नहीं हो पाएगा। अर्थात लक्षण का यह असंभव नामक दोष हो, किसी भी लक्ष्य में लक्षण का समन्वय न होना, यह लक्षण का असंभव दोष है। तो यही असंभव दोष हो जाएगा, तो उसका वारण करने के लिए अभिमत करना, उसको वास्तव में अपना आश्रय होना आवश्यक नहीं, अपने आश्रय के रूप में अभिमत होना पर्याप्त है। तो यहाँ सामने पड़ी शुक्ति का यद्यपि रजत का आश्रय तो नहीं है वास्तव में, किंतु रजत का आश्रय के रूप में वह दिखती है। शुक्ति का कहाँ रजत दिखा तो आप कहेंगे यही सामने, उसी पदार्थ को आप दिखाएंगे शुक्ति का। तो इसलिए आप तो क्यों ऐसा दिखा रहे हैं? क्योंकि आप रजत के आश्रय के रूप में उस पूर्ववर्ती को देख रहे हैं। सामने पड़ी जो वस्तु है वास्तव में जो शुक्ति का है, उसको आप भ्रम काल में कैसे देख रहे हैं? तो वो जो रजत के रूप में, तो आपको देखने वाला रजत वो सामने है, तो इसलिए दिखता है वह वस्तु ऐसा, वास्तव में वो है यह बात नहीं।
तो अभिमत हो जाता है, स्वाश्रय के वश में अभिमत हुआ होगा, आप मान लेते हैं भ्रम वश में। तो ऐसे जो स्वाश्रय अभिमत है तन्निष्ठ अत्यंताभाव प्रतियोगिता हो गया। यावत् परम अर्थांतर वारणा स्वाश्रयत्वेन अभिमत यावत् निष्ठ अत्यंताभाव प्रतियोगिता, इतना लक्षण लिया तो उसमें यावत् पद को हटा दीजिए, स्वाश्रयत्वेन अभिमत निष्ठ अत्यंताभाव प्रतियोगिता, इतना ही यदि कहते हैं तो हो जाएगा। क्या आपत्ति है? वो कहेंगे यह अर्थांतर नामक एक दोष होता। अर्थांतर क्या है? देखिए, हम जब नैयायिक के सामने, नैयायिक के प्रति अपने सिद्धांत सिद्ध मिथ्यात्व का साधन करेंगे तो एक अनुमान के द्वारा ही वो साबित करना पड़ेगा। अमुक जो दिख रहा है रजत वो मिथ्या है क्योंकि अमुक हेतु से, ऐसा उसको कहना पड़ेगा, उसके लिए सिद्ध करना पड़ेगा, उसकी भाषा में सिद्ध करना पड़ेगा। तो उस समय जब हम पंचामय वाक्य का प्रयोग करेंगे, प्रतिज्ञा हेतु इत्यादि, उस प्रतिज्ञा में हमको ऐसे शब्दों का प्रयोग करना चाहिए जो अन्योन अनतिरिक्त हो। ठीक ठीक बोध होने के लिए जितने शब्दों की आवश्यकता है उससे अधिक अथवा न्यून न हो, क्योंकि अधिक न्यून यदि हो जाता है तो सामने वाला उसका दूसरा अर्थ लेकर के सिद्ध कह देगा। ऐसा यदि कहता है तो साध्य तो सिद्ध हो जाएगा लेकिन अपना अभीष्ट सिद्ध नहीं। यह थोड़ा ध्यान से देखना चाहिए। यदि यावत् पद को हटा करके हम नैयायिक के पास कहते हैं यह जो भ्रम में दिखने वाला रजत है वह रजत स्वाश्रयत्वेन अभिमत निष्ठ अत्यंताभाव प्रतियोगी है, तो वो कहेगा मान जाएगा, हाँ हमारे बस में भी है लेकिन मिथ्या नहीं। कैसे? नैयायिक के मत में वहां पर दिखने वाला जो रजत है वो वहां पर नहीं किंतु दूसरे जगह, क्योंकि अन्यथा वो मिथ्या नहीं, वो है दूसरे जगह, वास्तव में है उसी का यहाँ पर भाग हुआ भ्रम में दोष बचे वो यहाँ पर भाषित हो रहा है। तो है तो वहां दूसरी जगह, लेकिन जहां भाषित हो रहा है वह स्वाश्रयत्वेन अभिमत शुद्धि को लेंगे तो शुद्धि में तो उसका अभाव है ही, तो शुद्धि निष्ठ अत्यंताभाव का और अधिक प्रतियोगी है, ये नैयायिक तो नहीं मानता है, विद्या नहीं। तो इसलिए क्या होगा, हमारे इस साध्य को वह मान लेगा और कहेगा ये तो हम भी मानते हैं लेकिन मिथ्या नहीं मानते। ऐसा यदि कह गए तो वेदांति का अपना अभीष्ट सिद्ध नहीं है। इसने जो साध्य किया इसके द्वारा अपना अभीष्ट मिथ्यात्व सिद्ध होना चाहिए जो पराभिमत नहीं है। पराभिमत नैयायिक को सम्मत जो नहीं है ऐसे मिथ्यात्व को सिद्ध करना चाहिए। तो ऐसा यदि कहता है यावत् पद को हटा करके देता है तो स्वाश्रयत्वेन अभिमत शब्द से आप शुद्धिका को ले सकते हैं और शुद्धिका में उस रजत का अत्यंताभाव नैयायिक भी स्वीकारते हैं और उस अत्यंताभाव के प्रति प्रतियोगी तो ये साध्य सिद्ध है, अतः सिद्ध साधन दोष होगा। वेदांति के लिए तो यह अर्थांतर दोष होगा। अर्थांतर इसका अर्थ जो अभीष्ट साध्य है उससे अतिरिक्त अर्थ सिद्ध होगा, उसका वह सिद्ध होकर के जो अभीष्ट साध्य है वह सिद्ध न होकर के दूसरा ही कुछ सिद्ध होगा, इसको अर्थांतर। तो इसको वारण करने के लिए यावत् पद अर्थांतर वारणा है। यावत् पद उस रजत के आश्रय के रूप में अभिमत यावत् माने जितने हैं, देखने वाला जो रजत है इस रजत का आश्रय एक नहीं
उसको उसके आश्रय के रूप में अभिमत जितने हैं उन सबको लेना है यावत पर। यावत लिखने वाला जो रजत है उस रजत का आश्रय के अभिमत जो जो वस्तु है अन्य भी हो सकता है, उसका उल्लेख करेंगे। सब में इस रजत का भाव होना और सब आश्रय अत्यंत भाव का वह रजत प्रतियोगी बनेगा, तभी वह मिथ्या करेगा। यावत माने संपूर्ण, एक नहीं, जितने हैं सब। तो स्वाश्रय अभिमत ऐसा जितने हैं सब में रहने वाला अत्यंत भाव का वह प्रतियोगी है, ऐसा हम साध्य बनाते हैं। तो अब देखिए नैयायिक मत में आप सिद्धता अर्थात यह साध्य सिद्ध नहीं है। क्यों? वो जो देशांतर स्थित रजत है उसका अभाव स्वाश्रय अभिमत शुक्तिका में तो है, सिद्ध है, लेकिन उसी देशांतरस्थ रजत का स्वाश्रय वो जो देशांतर है वो भी तो है। शुक्तिका अभी देखते हैं इसलिए स्वाश्रय अभिमत है, फिर वास्तव में वो वो रजत जहां पर है तो वो भी तो शुक्तिका उस रजत का स्वाश्रय अभिमत में आ जाएगा, लेकिन वहां पर उस रजत का अत्यंत भाव न्यायिक नहीं मानता, केवल स्वाश्रय अभिमत शुक्तिका निष्ठ अत्यंत भाव मानता है। और वहां जो देशांतर में स्थित रजत के अवयव हैं उसमें तो रजत का अत्यंत भाव नहीं मानता। इसीलिए हम यह सिद्ध करते हैं स्वाश्रय अभिमत उस रजत के आश्रय के रूप में अभिमत जितने हैं यावत किंचन तो सब में उस रजत का अत्यंत भाव है, ऐसा यदि सिद्ध करें तो वह रजत मिथ्या होगा। इसलिए यावत पद के बिना यथार्थ सिद्ध नहीं, क्योंकि यह यहाँ भी नहीं तभी वह मिथ्या हो सकता है। यहाँ ये वहां है तो मिथ्या। अच्छा, आपने यह जो लक्षण किया मिथ्या का लक्षण, तो इसका मूल प्रमाण कहाँ है? तो कहते हैं चित्सुखी का वचन प्रमाण चित्सुखाचार्य का जो श्लोक है उसका उद्धरण करते हैं। छोटी पुस्तक। हाँ, सर्वेषामपि भावानां स्वाश्रयत्वेन सम्मते प्रतियोगित्वम् अत्यन्ताभावं मृषात्मता। सर्वेषां भावानां मृषात्मता, मिथ्यात्व। मिथ्यात्व क्या चीज है? इन पदार्थों में मृषात्मता, मिथ्यारूपत्व, मिथ्यात्मता का विवरण कर रहे हैं। स्वाश्रयत्वेन सम्मते अत्यंताभावं प्रति प्रतियोगित्वम्, यही है गया। स्वाश्रयत्वेन सम्मते, अत्यंत सम्मते विद्यमान जो अत्यंताभाव है उस अत्यंताभाव के प्रति प्रतियोगिता, प्रतियोगी बन जाना, यही अत्यंताभाव। उस अत्यंताभाव का प्रतियोगी बनना, वही मिथ्यात्व। अपने आश्रय के रूप में अभिमत जो वस्तु है उसमें रहने वाले अत्यंताभाव का प्रतियोगी बन जाना, यह उस वस्तु का मिथ्यात्व है। प्रति जो है प्रतियोगी के पहले आ जाएगा। अत्यंताभाव के प्रति प्रतियोगी, अत्यंताभाव प्रति प्रतियोगी, उसके उस अभाव के प्रति प्रतियोगी बनना, ठीक है। अत्यंताभाव के प्रतियोगी, अत्यंताभाव का प्रतियोगी ऐसा भी कहते हैं, अत्यंताभाव के प्रति भी कहते हैं। एक समान अर्थ है, एक ही अर्थ है। यह हाँ दोनों होता है ना। यह एक लक्षण। दूसरा चीज जो आप अनुमान का प्रयोग कर रहे हैं, यह अनुमान थोड़ा विचित्र अनुमान है। इस अनुमान में देखिए, अयम पटः
किसी एक वस्त्र को आप सामने पक्ष के रूप में रखिए, ज्यादा पक्ष नहीं रखना, किसी एक को सामने रख लीजिए, उसी पर हम लोग विवाद कर रहे हैं, ये मिथ्या है अथवा सत्य है। तो हम वेदांति ऐसा अनुमान करेगा, अयम पटः एतत् तंतु निष्ठ अत्यंताभाव प्रतियोगी। यदि सामने वाला पट है, एक पट को रख करके बोलते हैं, यह जो पट है अयम पटः एतत् तंतु, जिन तंतुओं से ये पट बना है उसको एकक तंतु लेना है। एकक तंतु निष्ठ अत्यंताभाव प्रतियोगी। इस तंतु में इस पट का अत्यंताभाव है, तभी ना उस अत्यंताभाव का प्रतियोगी बनेगा। तो बिना तंतु के तो पट बनेगा नहीं, वो हम नहीं कहते। इन तंतुओं से जो पट यहाँ उत्पन्न होकर और है, उसी पट को हम पक्ष बना करके हम यह साध्य सिद्ध कर रहे हैं, यह पट इसी तंतु में विद्यमान अत्यंताभाव का प्रतियोगी है। इसका हेतु क्या है? हेतु दिखाना पड़ेगा। जैसे तू नहीं है, जैसे उदाहरण पटान का दूसरा पट को दिखा दीजिए। आपको यह अभी तक सिद्ध है, यह जो दूसरा पट है वह अपने उपादान कारण तंतु में समवाय संबंध से है। इस पट के तंतु में तो वह है नहीं, इसलिए दूसरा जो भी पट होगा वह एक तंतु जिसके अत्यंताभाव का प्रतियोगी तो है, सदा है। इस एक पट को छोड़ करके मुझे सभी एक तत्वनिष्ठ अत्यंताभाव प्रतियोगी है, क्योंकि वो सब अपने अपने तत्वों में है। इस तंतु में कोई भी दूसरा पट है, ठीक। अब देखिए वहां सब आप पटत्व रूप हेतु को भी देखते हैं, एक तंतुनिष्ठ अत्यंताभाव प्रतियोगी रूप साध्य को भी देखते हैं। सभी पटों में यही स्थिति है। तो इतनी जगह सभी पटों में आप जब एक तंतुनिष्ठ अत्यंताभाव प्रतियोगित्व रूप साध्य और पटत्व रूप हेतु इन दोनों का सामान्य अधिकरण्य संचार देखते हैं, तो आपको एक व्याप्ति गृहीत हो जाएगी। यत्र यत्र पटत्व तत्र तत्र एक तंतुनिष्ठ अत्यंताभाव प्रतियोगित्व। अब आ गया एक पट, यदि एक पट बचा है, तो इस व्याप्ति के आधार पर इस पट को पक्ष बनाकर आप उस पट में उसी साध्य का साधन, वो भी पट है, तो इसको भी एक तत्वनिष्ठ अत्यंताभाव प्रतियोगी होना चाहिए। जैसे अन्य सभी पट एक तत्वनिष्ठ अत्यंताभाव प्रतियोगी है, इसी तरह यह भी पट होने से एक तत्वनिष्ठ अत्यंताभाव का प्रतियोगी होना चाहिए, यह अनुमान लगाते हैं। अब देखिए इस तंतु में न रहना यह दूसरे पटों का मिथ्यात्व नहीं, लेकिन इस पट में न रहना यह इस पट के लिए तो वो मिथ्यात्व, ठीक है। यह देखिए कैसा विचित्र अनुमान है। दृष्टांत में तो आप मिथ्यात्व को दृष्टांत के रूप में मिथ्या पट को नहीं दिखा रहे हैं, सामान्य पट को ही दिखा रहे हैं, लेकिन वही साध्य जब पक्ष में आ जाता है तो वह मिथ्यात्व का रूप धारण कर देता है। इस तंतुनिष्ठ अत्यंताभाव प्रतियोगी बनना यह कोई मिथ्यात्व नहीं, दूसरे पट एक तंतुनिष्ठ अत्यंताभाव प्रतियोगी तो है, क्योंकि वो पट इन तंतुओं में नहीं है। लेकिन इन तंतुओं में न रहना, इन तंतुओं में रहने वाले अत्यंताभाव का प्रतियोगी बनना यह दूसरे पटों का मिथ्यात्व नहीं, कोई प्रतियोगी है। किंतु जब इस पट में इस तंतुओं में रहने वाला पट में उस वह साध्य आ जाएगा, तब जाकर के वो मिथ्यात्व का रूप धारण कर लेता है। क्योंकि स्वाश्रय तंतुनिष्ठ अत्यंताभाव प्रतियोगी बन जाता है। दूसरे पट को लेंगे तो वो उसका स्वाश्रय नहीं, लेकिन इसी पट में जब यह साध्य आ जाता है तो स्वाश्रय तंतुनिष्ठ अत्यंताभाव प्रतियोगित्व का रूप धारण कर देता है। इसीलिए यह मिथ्यात्व साधन का एक विचित्र विशेष परम विचित्र।
इतरः एतत्तन्तुनिष्ठ अत्यन्ताभाव प्रतियोगी पटत्वात् पदान्तरवत् इत्यादि अनुमान मिथ्यात्व प्रमाण। तो यह भी चित्सुखी से ही इसका भी मूल प्रमाण लेते हैं। तदुत्तम अंशिनः स्वांशगात्यन्ता भावस्य प्रतियोगिनः अंशित्वात् इतरांशीव दिगेशैव गुणादिषु। दिक् एषा गुणादिषु एक दिक् प्रदर्शन हुआ। हम एक अनुमान एक पट को लेकर के अनुमान लगाते हैं। आप ये तो एक दिक् प्रदर्शन है। आप किसी भी पट को लीजिए, पट नहीं घट को लीजिए, गुण कर्म जो कुछ भी लीजिए, उसको एकनिष्ठ जो है उसको पक्ष करना और एकनिष्ठ अत्यंताभाव प्रतियोगित्व को साध्य करना, दूसरे को दिखा देना, वही साध्य इधर जो पक्ष में आएगा तो मिथ्यात्व का रूप धारण करने का है ना। तो यह एक बिना इसके उदाहरण के इसको नहीं सिद्ध कर सकते। सभी का आधार जाति करने के कार्य दृष्टांत, तो इसको सब महाविद्यानुमान ऐसा करते हैं। अच्छा, महाविद्यानुमान का यह एक प्रकार है जहाँ पर पक्ष और साध्य में, देखिए साध्य एक रूप से नहीं रहता। यह साध्य जब दृष्टांत, पक्ष और दृष्टांत में, हमने गलत कहा, दृष्टांत में जब वह साध्य रहता है तो वह सर्वसम्मत रहता है। लेकिन वही साध्य जब पक्ष में सिद्ध होता है तो वह वादी का अभीष्ट रूप धारण कर लेता है। तो सर्वसम्मत नहीं, वो नया रूप धारण कर लेता है। यह है महाविद्या, इसको महाविद्यानुमान। बहुत जगह ये कुछ काल तक महाविद्या की परंपरा चली थी, उसके बाद उसको लोगों ने छोड़ दिया। पहले भी नहीं, बहुत पहले नहीं, प्राचीन का बीच में वादी ऐसा एक पंडित हुए, उन्होंने इसका प्रकाशन किया महाविद्यानुमान का। 10 महाविद्यानुमान सब कुछ है। तो उसके बाद कुछ दिनों तक महाविद्या का प्रयोग चला, बाद में स्थगित हो गया। उसके बाद आधुनिक ग्रंथों में महाविद्यानुमान का प्रयोग नहीं हुआ। शिक्षुक के बाद नहीं होगा। शिक्षुक के बाद भी कुछ दूर है, जो 100-200 वर्ष के ग्रंथों में मिलता है। उसके बाद वाला जो आधुनिक ग्रंथ है उसमें महाविद्यानुमान अभी तक कमी है। जैसे वेदांत देशिक थे ना, उनके काल में भी महाविद्यानुमान था, उनके पूर्व में। अद्वैत सिद्धि में, अद्वैत सिद्धि में वो प्राचीन महाविद्यानुमानों का आवेदन किया और कुछ बताया भी गया है। थोड़ा सा हरिपद में है महाविद्यानुमान। तो इसके बाद अद्वैत सिद्धि के बाद प्रारंभ हुआ है तरह से, यह बंद हो गया। तो उसके पूर्व में मध्य काल में वो प्रारंभ होगा, उस तरह का है। अंशिनः माने अंशी माने अवयवी, तंतु अवयव है तो पट अवयवी है, तो उसको पक्ष बनाया। अंशिनः बहुवचन लगाया, कोई भी एक ले सकते हैं। अंशिनः अवयविनः, पटादय पट घट ये सब अवयवी। अंशिनः स्व अंश, अपने अंश गत अत्यंताभाव के प्रतियोगी है। स्वांश का अत्यंताभाव से प्रतियोगी है तंतु के प्रति। हाँ, तंतुनिष्ठ अत्यंताभाव का प्रतियोगी है पट। कपालनिष्ठ अत्यंताभाव का प्रतियोगी है घट। कपाल में अपने ही कपाल, उसी कपाल स्वांश अत्यंताभाव से प्रतियोगी है। अंशित्वा, पटत्वात् के लिए घटत्वात् जहाँ जो है उसके अनुसार। और इतर अंशी, इतर अंशी दूसरा पाठ मिल जाएगा दृष्टांत के रूप में। वो तो एक निष्ठाभाव प्रतियोगी होगा ही, तो सब जगह ये मिल जाएगा। तो वहाँ दृष्टांत है, तो यह दिक् प्रदर्शन है, मिथ्यात्व सिद्ध करने। गुण कर्म सबको इसी तरह मिथ्यात्व वैसा वर्तमान होते हुए भी तंतु मिथ्या हो गया। तो एक मिथ्या है, उसमें पट भी मिथ्या है, तो दिखना
तंतु को मिथ्यात्व कहने के लिए तंतु का जो आधार उसका अवयव होगा उसको, और उसमें उस तंतु का अत्यंता भाव है ऐसा दिख गया, जैसे दूसरे तंतुओं का यहाँ अत्यंता भाव है। अर्थात साक्षात दिख रहा है परंतु उसमें मिथ्यात्व सिद्धि हुई थी, यही औचित्य है। इसके बाद अनुमान का उपयोग दिखाया, लेकिन कुछ आपत्तियां हैं। घटादे मिथ्यात्वे संघटना प्रत्यक्ष बाधा। आप अनुमान से प्रत्यक्ष सिद्ध घट में मिथ्यात्व को सिद्ध कर रहे हैं, लेकिन प्रत्यक्ष प्रमाण घट सन ऐसा दिखाता है। सन इसका अर्थ सत्य है, सत्य है। तो सन घट यह प्रत्यक्ष आपके अनुमान का साक्षात विरोधी है, बाधित है। तो कैसे अनुमान अपना साध्य सिद्ध कर सकेगा? देखिए बाध का उदाहरण, कोई अनुमान लगा रहा है अग्नि को पक्ष बना करके, यह अग्नि उष्ण नहीं है। क्यों? पदार्थ होने से। जैसे जब कहेगा तो आप क्या कर देंगे? छू के देखो, यही ना, तो प्रत्यक्ष बात हो जाएगा। यह जो साध्य है अग्नि उष्ण होगा, ऐसा आप साधन कर रहे हैं, लेकिन छूने पर प्रत्यक्ष हो जाता है, तो प्रत्यक्ष से यहाँ अनुमान बाधित है। तो उसी तरह आप घट में दिखने वाले घट में मिथ्यात्व का अनुमान लगा रहे हैं, तो हमको तो प्रत्यक्ष रूप से वह सत्य दिख रहा है, तो प्रत्यक्ष से आपका अनुमान बाधित होगा। शंका तो ठीक है, इसका उत्तर दे रहे हैं। न जब घटादे मिथ्यात्वे संघटना प्रत्यक्ष बाधा। क्यों? अधिष्ठान ब्रह्म सत्तानास्तत्र विषयतया घटादे सत्यत्व असिद्धि। आप क्या देख रहे हैं? देखिए वहां पर सन घटा के दो अंश है, घट एक अंश है, सन एक अंश है। सन क्या चीज है? ब्रह्मता, वह तो ब्रह्म है, ब्रह्मात्म। और घट है, तो घट और ब्रह्म का तादात्म्य होने से जब तक ब्रह्म का ही वह सत्ता, ब्रह्म की सत्ता घट में भाषित हो रही है। वह जो सत्ता, सत्यता घट में भाषित हो रही है, तो घट की सत्यता है नहीं, वो तो उसके आधार अधिष्ठान ब्रह्म की सत्ता है। तो अधिष्ठान की सत्ता उसमें भाषित हो रही है, वास्तव में घट की सत्ता है। ऐसा देखिए, हम दूसरा उदाहरण दिखा देखिए है तभी तक। हाँ, हम उदाहरण देखते हैं। देखिए हम जल को पक्ष बना करके, जल उष्ण होता नहीं, जलत्वा पुत्र जलवते, ऐसा कुछ है। आप यहाँ प्रत्यक्ष बात नहीं उठा सकते। आप इतना तो कह सकते हैं, देखो छू के देखो, वो गर्म पानी है, छू, गर्मी है कि नहीं, उष्णता है कि नहीं। अब जल उष्ण होता नहीं, इस अनुमान का इस प्रत्यक्ष से बाद होगा क्या? होगा नहीं, जल उष्ण होता नहीं, प्रत्यक्ष सिद्ध है। प्रत्यक्ष सिद्ध जो है वह उष्णता जल की उष्णता नहीं, और वह अग्नि की उष्णता। तो वहां अग्नि की जो उष्णता है वो जल में दिख रही है, मिल जाने से अग्नि कण उस जल में प्रविष्ट है, इसलिए अग्नि की जो उष्णता है वह उष्णता आपको जल में दिखती है, लेकिन वह जल की उष्णता नहीं। गर्म पानी में जो उष्णता है तो क्या जल की उष्णता है? पानी को गर्म करना पड़ता है। यदि जल की उष्णता हो तो आपको करना नहीं पड़ेगा, स्वयं ही उष्ण जल मिलेगा। तो इसलिए उष्णता पानी की नहीं, किंतु अग्नि की है। तो अग्नि की उष्णता जल में दिखती है, अतएव जल उष्ण नहीं है, इस अनुमान का यह प्रत्यक्ष बाधित नहीं है। ये बनेगा, ठीक है। इसी तरह सन घटा, इसमें सन यह जो सत्ता देखते हैं,
और घट की सत्ता नहीं, वो तो घटपट प्रपंच के अधिष्ठान ब्रह्म की सत्ता उसमें दिखती है। अतः घटस्थ यह प्रत्यक्ष घट के मिथ्यात्म अनुमान का बाधक नहीं बन सकता। ठीक है? यस, ठीक है। तो अधिष्ठान ब्रह्म सत्ताया तत्व विषयतया घटादेश सत्यत्व सिद्धि। यदि यह प्रत्यक्ष घट के ही सत्यता, घट की ही सत्यता को विषय करता तब तो ठीक है। जैसे अग्नि ही उष्ण न ऐसा जब साध्य करता है तो अग्नि की उष्णता हम प्रत्यक्ष जब देखते हैं तो ऐसी स्थिति में अग्नि में उष्णता नहीं है यदि अनुमान करते हैं तो प्रत्यक्ष बात है। लेकिन दूसरे की उष्णता जब इसमें जल में देखते हैं तो वहां पर जल में उष्णता नहीं है ऐसा तो अनुमान करना तो अनुमान बाधित नहीं होता है। तो उसी तरह घट की सत्यता अभी तक सिद्ध नहीं हुई है। जो देख रहे हैं वो सत्यता अधिष्ठान ब्रह्म की है। तो ऐसी स्थिति में यह प्रत्यक्ष घट के मिथ्यात्म अनुमान का बाधक नहीं बन सकता। इसके बाद फिर दूसरा आक्षेप है, न च नीरूपस्य ब्रह्मणः कथं चाक्षुषा ज्ञान विषयता। आपने अभी कहा घट सन प्रत्यक्ष से दिख रहा है, वहां सन यह जो सत्ता अंश दिख रहा है वह सत्ता घट की नहीं ब्रह्म की है। लेकिन बात ऐसी है, नीरूप पदार्थ चक्षु से नहीं दिखता, नहीं दिखता स्पष्ट। ब्रह्म तो नीरूप है, ब्रह्म का कोई रूप है या वर्ण है, रंग जिसका नहीं है तो उसको चक्षु से देख नहीं सकते। ब्रह्म ऐसा पदार्थ है जिसमें कोई रंग नहीं, तो उस ब्रह्म को आप चक्षु से कैसे बना सकते हैं? वह यदि चक्षु से देखने वाला पदार्थ होता तो उसकी सत्ता भी दिखती और उस सत्ता का आप घट में आरोप कर सकते थे। लेकिन वो चाक्षुष पदार्थ ही नहीं, चक्षु योग्य पदार्थ नहीं, नीरूप है, तो उसकी सत्ता चक्षु से दिखती है। ये घातक ठीक होगी। न च नीरूपस्य ब्रह्मणः कथं चाक्षुषा ज्ञान विषयता इति वाच्यम्। तो कहते हैं जो रूप रहित है वह चाक्षुष नहीं होता। क्या ऐसा नियम है? जो नीरूप है उसको आंख से नहीं देख सकते, ऐसा कोई नियम नहीं। और क्यों? नीरूपस्यापि रूपादेव प्रत्यक्षत्वात्। देखिए घट में रूप है, रूप में रूप है, रूप उदाहरण भी कर रहा। फिर रूप में जहाँ रूप नहीं है तो रूप तो निरूप है, वो रूप तो चक्षु से दिखता है, नहीं दिखता है क्या? इतना ही नहीं, और भी हम उदाहरण दे सकते हैं। घट में जितने गुण हैं रूप छोड़ दीजिए, उसका परिमाण है, संख्या है, आकार है, परिमाण आदि में रूप है क्या? और उसमें तो रूप नहीं है, संख्या में रूप है, फिर दिखती है। इसलिए जो नीरूप है वह नहीं दिखता, ऐसा व्याप्ति नहीं। तो व्याप्ति में थोड़ा परिष्कार आवश्यक है। जो नीरूप द्रव्य है वह चक्षु से नहीं दिखता, वह चाक्षुष नहीं होता, ऐसा परिष्कार करना है। यदि ऐसा परिष्कार आप करते हैं तो ब्रह्म तो द्रव्य नहीं है, आपका नियम तो नियम तो के द्रव्य है। आकाश में आप जब रूप का आरोप करते हैं नील रूप का, तब भ्रमात्मक प्रत्यक्ष होता है, निरंतर। तो कोई चक्षु रूप होते तो आकाश रूप नहीं है, आकाश द्रव्य है, किंतु चाक्षुष विषय है। वो न्याय नहीं मानते, द्रव्य तो है लेकिन आकाश प्रत्यक्ष नहीं मानते। आकाश में रूप नहीं होता। आप आकाश का प्रत्यक्ष रूप से रहित प्रत्यक्ष दिखा सकते हैं क्या? नीला दिखता है तो रूप के साथ दिखता है।
तो रूप के साथ जो दिखता है वो आकाश नहीं, वो आकाश नहीं, वह तो प्रकाश है। लेकिन आपका भ्रम ऐसा हुआ, हम आकाश को देख रहे हैं नीला, नीले वर्ण में, नीला वर्ण में आकाश होता नहीं, तो वहां पर तेजो रश्मि है ना, वो आपको ऐसा दिखता है, वो तो चक्षु योग्य है। इसलिए आकाश है अतीन्द्रिय, तो किसी इंद्रिय से देखा नहीं जा सकता। यह नीरूपस्यार्थः न च नीरूपस्य द्रव्यस्य चक्षुराद्ययोग्यत्वम् इति नियमः। हम कहेंगे, थोड़ा विस्तार करेंगे, नीरूप द्रव्य जो है वह चक्षु योग्य होता नहीं। वो कहते हैं ठीक है, ये नियम तो ठीक है, मन्मते ब्रह्मणः द्रव्यत्व असिद्धे, ब्रह्म द्रव्य नहीं है, इसलिए नीरूप द्रव्य के लिए आपने नियम बनाया, वह चक्षु योग्य होता नहीं। ब्रह्म निरूप होते हुए भी द्रव्य नहीं है, वह नियम यहाँ लागू नहीं हो सकता, इसलिए निरूप ब्रह्म चक्षु योग्य हो सकता है। हाँ, ब्रह्म द्रव्य नहीं है ऐसा कैसे कहेंगे? ब्रह्म में ब्रह्म निरूप है, द्रव्य नहीं है ऐसा आपने कहा, वो भी एक द्रव्य है, तो द्रव्य तो नहीं है, इसमें क्या प्रमाण? तो कहते हैं द्रव्यत्व कहाँ होता है? गुणाश्रयत्वम समवाय कारणत्वम वा द्रव्यत्वम इति ते अभिमतम्। द्रव्य वही होता है जहाँ गुण का आश्रय तो रहता है, अथवा किसी कार्य के प्रति वह समवाय कारण होता है। न्याय के अनुसार समवाय कारणत्वम द्रव्यस्य अन्यस्य द्रव्य ही समवाय कारण हो सकता है, दूसरा कोई। बाकी असमवाय कारण बन सकते हैं, वैध कारण बन सकते हैं, लेकिन समवाय कारण नहीं बन सकते। तो आप कहेंगे समवाय कारण तुम अथवा गुणाश्रय तुम, ये होने पर उस पदार्थ को हम द्रव्य मानेंगे। लेकिन ब्रह्म तो निर्गुण है, तो गुणाश्रय तो नहीं कर सकते। नहीं ब्रह्मणः निर्गुण से ब्रह्मणः गुणाश्रयता, ना भी समवाय कारण का समवाय असिद्ध है, समवाय ही हम नहीं मानते हैं, तो समवाय कारण तो भी ब्रह्म में नहीं है, इसीलिए आपका अभिमत द्रव्यत्व उसमें द्रव्य पदार्थ में ब्रह्म नहीं है। इसीलिए निरूप द्रव्य के लिए जो नियम है चक्षु योग्य न होना, वह ब्रह्म के लिए नहीं है। नहीं, समवाय कारक तो माने जिसमें समवाय से कार्य उत्पन्न होता है तो समवाय कारण होता है। जिस कारण में समवाय संबंध से कार्य बैठता है वह समवाय कारण है। हम तो समवाय संबंध को मानते ही नहीं, तो समवाय कारक वैसे सिद्ध हो गया, है ना? अच्छा, अब मान भी लेते हैं आपकी इच्छा के अनुसार ब्रह्म द्रव्य है, और किंतु उस नियम का हम खंडन करेंगे जो निरूप द्रव्य है और चाक्षुष प्रत्यक्ष नहीं होता। यह जो नियम है, इस नियम में व्यभिचार लिखा है। अस्तु वा द्रव्यत्वं ब्रह्मणः तथापि निरूपस्य कारणस्यैव चाक्षुरादिज्ञान विषयत्वे न विरोधः। इसका अर्थ क्या? देखिए, कार्य आपको दिखता है अथवा नहीं, प्रश्न का उत्तर देना चाहिए। यह सेलफोन है, आप सेलफोन देख रहे हैं, रूपवान बनने से, हाँ उसको देख रहे हैं, यह आपको जब दिखता है तो इस समय यह है ऐसा दिखता है कि नहीं? इस क्षण में हमारे हाथ में है, अगले क्षण में क्या होगा यह पता नहीं, लेकिन इस क्षण में वह इस जगह पर है, यह तो दिखता है। कोई भी वस्तु जब देखता है अर्थात प्रत्यक्ष का विषय होता है, तो उस समय उस देश में वह है, इतना तो अवश्य पता चलता है। अग्रिम क्षण के बारे में कुछ नहीं कह सकते हैं, वह काल प्रत्यक्ष होता है, तो चक्षुरेंद्रिय से हो, श्रोत्रेंद्रिय से हो, रसनेंद्रिय से हो, किसी भी इंद्रिय से हो, इंद्रिय रूप से होने वाला ज्ञान इसी तरह का होता है कि उसका विषय अभी है, इस समय विद्यमान है, ऐसा मालूम पड़ता है।
इस समय वो क्या है, वो काल है। तो काल सभी इंद्रियों से वेद्य है, किंतु काल का कोई रूप होता है, काल को द्रव्य के अंतर्गत माना गया है। फिर निरूप द्रव्य होने पर भी काल सभी इंद्रियों से वेद्य है। जैसे तो इसीलिए आपको वह नियम नहीं बनाना चाहिए, निरूप द्रव्य चाक्षुष का योग्य नहीं होगा, यह नियम गलत है। तो जैसे काल इंद्रिय वेद्य बनता है, तो उसी तरह ब्रह्म भी इंद्रिय वेद्य होता है। तो चीज है, लेकिन देखते हैं नहीं काल, वर्तमान काल को नहीं देखते तो आपको यह हम यदि प्रश्न करते हैं तो अभी है, जब आप देखे उस समय था अथवा नहीं, तो इसका उत्तर आप नहीं दे पाएंगे। यदि काल को आप नहीं समझते देखते समय, देखिए बोला उदाहरण देते हैं, धूप उठ रही है तो आप वहां अग्नि है यह अनुमान करते हैं, अधिमान। हम आपसे भी पूछते हैं अभी इस समय वह है क्या अग्नि, आप नहीं बता सकते। भावी काल में अनुमान से बताया अथवा भूतकाल में हुआ था, अभी वर्तमान समय में है अथवा नहीं, तो इसका उत्तर नहीं दे सकते। क्यों? क्योंकि आपके ज्ञान का वह विषय नहीं है काल। आप पर्वत में बंधी का संबंध है इतना अनुमान लगाते हैं, लेकिन वह संबंध अभी है अथवा कभी है, इसका कोई यह नहीं, ज्ञान नहीं। लेकिन प्रत्यक्ष में सर्वत्र वो वस्तु अभी है ऐसा ही दिखता है। जो जिस वस्तु आप अभी मेरा पाठ आप जब सुन रहे हैं, तो आप वर्तमान के रूप में उस पाठ को सुन रहे हैं। तो पाठ आपके मन में, आपके ज्ञान में वर्तमान रूप में आता है। वर्तमान तो क्या है, वो एक काल से संबंधित होना। तो वर्तमान काल जो है वह सर्वदा प्रत्यक्ष में विषय होता है। फिर वह जो काल है वह निरूप द्रव्य है, उसका भी प्रत्यक्ष विषय होना उस नियम बनाने में बाधक है। इसलिए जो निरूप द्रव्य है उसका प्रत्यक्ष शास्त्र प्रत्यक्ष होता है, ऐसा नियम नहीं कीजिए, उसमें और थोड़ा परिष्कार कर दीजिए। केवल चक्षु से योग्य, चक्षु से दिखने वाला जो निरूप द्रव्य है, चक्षु से नहीं, केवल एक इंद्रिय से दिखने वाला, क्योंकि चक्षु से दिखने वाला कहने पर तो व्याघात हो जाएगा। केवल एक इंद्रिय से ग्राह के जो निरूप द्रव्य है, उस द्रव्य का चाक्षुष प्रत्यक्ष होता है। इसका अर्थ यह है, द्रव्य का ग्रहण करना सभी इंद्रियों से संभव नहीं। चक्षु इंद्रिय और दो इंद्रिय, ये दो इंद्रियों से संभव है। वहां उसमें निरूप यदि है द्रव्य, तो उसका चक्षु इंद्रिय से ग्रहण संभव नहीं, किंतु दो इंद्रिय से संभव है। वो भी नहीं ऐसा नैयायिक मानते हैं। निरूप द्रव्य है तो दो इंद्रिय, वायु जो है ना, वायु निरूप है, किंतु स्पर्श से उसका पता लगता है, ऐसा कुछ लोग मानते हैं। तो उनके मत के अनुसार हमने ऐसा कहा। अन्य नैयायिक को वायु को भी अतीन्द्रिय मानते हैं, जहां रूप नहीं है, केवल एक इंद्रिय से ग्रहण योग्य वह पदार्थ है, तो ऐसी स्थिति में रूप रहित है तो उसका चाक्षुष ज्ञान होता नहीं। लेकिन सभी इंद्रियों से जो वेद्य है उसके लिए रूप की अपेक्षा नहीं। यह हम नियम बताओगे, हमारा नियम है वेदांत के अनुसार और मीमांसा के अनुसार। तो सभी इंद्रिय वेद्य जो है उसके लिए रूप की अपेक्षा नहीं। ब्रह्मा काल इत्यादि ऐसे हैं जो सभी इंद्रियों में विषय होते हैं, इसलिए रूप की अपेक्षा नहीं। इसलिए कोई बात नहीं। तथापि निरूपस्य कालस्य चाक्षुषा विज्ञान विषयत्वे न विरोधः।